कर्नल संजीव कुमार जी। मुझे प्रणाम। महाराज जी, जैसे कि हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि हमें किस्मत के हिसाब से सुख और दुख भोगना पड़ता है, तो क्या हम राधा जी का सिमरन करके दुखों को कम या उन्हें सहन करने की शक्ति जड़ बढ़ा से नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि पाप ही तो हमें दुख देता है। और हमारा नाम जो भगवान नाम है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। जिन भगवान को प्रणाम करके नाम जप करने से, नाम कीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वयं भगवान ने गीता जी में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यदि तुम मेरी शरण में आ जाते हो, सब धर्मों का त्याग करके एकमात्र केवल मेरी शरण लेते हो, मेरा भजन करते हो, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो जब सब पापों से मुक्त हो जाता है तभी तो परमानंद में डूबता है, तभी तो अचिंत्य आनंद में डूबता है, तभी तो नित्यानंद विज्ञानानंद घन परम सुख को प्राप्त होता है। नहीं तो कैसे प्राप्त हो पावे। तो हम नाम जप के बल से सर्व पापों को मिटाकर परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। पर यह है कि अब जैसे हमारा 500 ग्राम पाप है और अभी हमारा जप हुआ 50 ग्राम, तो हमें अनुभव में नहीं आएगा, क्योंकि 450 ग्राम वजन हमारा भी जुड़। अब हमारा जब 600 ग्राम होगा तब सब विध्वंस होकर परमानंद की अनुभूति हो जाएगी। इसलिए हमें नाम जप बढ़ाते रहना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि अभी जो हम 1 साल से नाम जप कर रहे हैं वो कुछ लाभ दे रहा है कि नहीं, क्योंकि वो पहला काम अटैक करेगा आपके पापों के ऊपर। जो आपका नाम है वो पहला काम करेगा, आपको दुख देने वाले जो कर्म है उनको विध्वंस करेगा। अब आपका भजन बढ़ता चला जाए और वो सर्व रूप से विध्वंस हो जाए, तब आपको आनंद की प्राप्ति होगी। इसीलिए नाम परमानंदमय है, लेकिन प्रारंभ में किसी को परमानंद का अनुभव नहीं होता। जैसे मिश्री मीठी होती है, लेकिन किसी को पित्त रोग हो और मिश्री पवाई जाए तो कड़वी लगेगी, लेकिन वही मिश्री रोज पाता रहे तो पित्त का समन होकर वो मीठी लगने लगेगी। ऐसे ही भगवान का नाम जप या भजन बहुत मीठा अमृतमय है, परम सुखमय है, लेकिन हमें नहीं लगता, क्योंकि विषय रूपी पित्त बढ़ गया है, विषयों के प्रति राग और भोग की वृत्ति बढ़ गई है। अब हम नाम जप यही करते रहे तो जहां विषय राग नष्ट हुआ, पाप नष्ट हुआ, तो परमानंद पूरी मन राजा, पूरा हृदय परमानंद में भर जाएगा। तो परमानंद की प्राप्ति के लिए जहां किंचित भी दुख, अशांति, भय नहीं है, वो परम पद प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए। हमें परिणाम में रुकना नहीं चाहिए। हो सकता है आप बहुत सुंदर नाम जप कर रहे हो और आपको भोगने के लिए दुख मिल रहा है, क्योंकि पूर्व का पाप अटैक कर रहा है इस समय। तो हमको चुपचाप दुख भोगते हुए नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए। तो नाम जप समस्त दुखों का नाश करके परम सुख की प्राप्ति करा देगा, परम शांति की प्राप्ति करा। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी ने कितने सुंदर ढंग से ये बताया कि हमारे जो पाप कर्म हैं, यदि उन्हें हम नष्ट कर देंगे तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी और हम इस सुख और दुखों के झंझट से बच जाएंगे। जो हम राधा नाम या किसी भी नाम का जाप करते रहते हैं और उसको दिन प्रतिदिन हम जाप को बढ़ाते जाते हैं, तो जो हमारे पाप कर्म हैं और जो हमारे पिछले जन्म के भी पाप हैं वो सब विध्वंस हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और हमें भगवान अपनी प्राप्ति कराते हैं। और ये भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है, जो मेरी शरण में आ जाता है, सभी धर्मों को छोड़कर मेरा कीर्तन करता है, मेरा नाम जाप करता है, उसको मैं सब पापों से मुक्त कर देता हूँ। तो दोस्तों, जब हम नाम जाप करते हैं या पूजा करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे कष्ट ख़त्म क्यों नहीं हो रहे, हमारे ऊपर दुख क्यों अभी भी मंडराता रहता है। तो दोस्तों, हमारे पापों की संख्या बहुत होती है, पिछले कई जन्मों के हमारे पाप इकट्ठे हुए होते हैं। तो उनको नष्ट करने के लिए हमें उसी अनुसार नाम जाप करना चाहिए और नाम जाप की संख्या या समय हमें बढ़ाना चाहिए, अधिक से अधिक नाम जाप करना चाहिए, ताकि हमारे नाम जाप का फल जो है
उससे बहुत अधिक हो जाए और वो पाप कर्म जो हमारे द्वारा पिछले कर्म जन्म में हुए हैं वो सब विध्वंस हो जाएं और उन सब को हमारा नाम जाप नष्ट कर दे। और उसके बाद हमें जो सुख की प्राप्ति होती है, जो अनुभूति होती है, वो बहुत आनंदमय है, क्योंकि हम तब इन सुख दुख के चक्र से दूर निकल जाते हैं। फिर हमें ना सुख का एहसास होता है ना दुख का एहसास होता है। ये हमें शुरू में थोड़ा सा सब्र से काम करना चाहिए, क्योंकि जैसे महाराज जी ने बताया कि मिश्री का स्वाद मीठा होता है, लेकिन यदि किसी पित्त के रोगी को मिश्री खिलाई जाती है तो उसको कड़वी लगती है। लेकिन वही मिश्री जब हम प्रतिदिन उस रोगी को खिलाते रहते हैं तो वो मिश्री उस पित्त का शमन कर देती है और धीरे धीरे अब वो मिश्री मीठी लगने लगती है और पित्त रोग खत्म हो जाता है। तो इसी तरह से हमारा नाम जाप भी व्यर्थ नहीं होता, वो हमारे पापों को धीरे धीरे नष्ट करता रहता है, हमें अनुभव नहीं हो पाता। जिस समय हमारे नाम जाप की ताकत इतनी बढ़ जाती है तो वो हमारे पूर्व जन्म के अब के सभी पापों को विध्वंस कर देता है और हमें जो है भगवत प्राप्ति करा देता है। तो दोस्तों, आप भी सब्र से नाम जाप करते रहें। इसके परिणाम के लिए बहुत जल्दी नहीं सोचें, परिणाम आपको बहुत अच्छा और सुंदर मिलेगा। बस सब्र से नाम जाप करते रहें। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्र और परिजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।